नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम and I hope you all students are fine. Today we are going to start exercise 10.1 and question number 1, which is find the sum of measures of the following pairs of line segments geometrically. तो हमारा जो ये चैप्टर स्टार्ट हुआ है वो ज्योमेट्री का स्टार्ट हुआ है और इसका जो नाम है वो लाइन सेगमेंट्स है, यानी कि इस चैप्टर में हमने लाइन सेगमेंट्स के कुछ सवालों हैं जवाब को सॉल्व करना है। तो पहले सवाल में ये कह रहे हैं कि सम करें। सम का मतलब आपको पता है क्या होता है, ऐड करना होता है। तो हमने ऐड करना है कुछ लाइंस जो हमें दी हुई हैं पेयर्स में, उनको ऐड करना है लाइन सेगमेंट को और ज्योमेट्रिकली ऐड करना है। तो ज्योमेट्री में जो हमारा ज़्यादातर काम होता है वो लाइंस के साथ होता है। तो यहाँ पे देखें पी क्यू और आर एस दो लाइंस हैं। एक लाइन जो हमें दी हुई है 2 सेंटीमीटर की और दूसरी लाइन जो हमें दी है 3 सेंटीमीटर की। इन दोनों को हमें ऐड करना है। और इसी तरह पार्ट 2 में भी, पार्ट 3 में 3 लाइन्स और पार्ट 4 में भी 4 लाइन्स है। तो इनको हमने ऐड करना है और इनका आंसर निकालना है। तो पहले वाली को देखते हैं। पहली जो है वो 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर की है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा सबसे पहले सोल्यूशन। सोल्यूशन लिखने के बाद, सोल्यूशन की स्पेलिंग गलत हो गई, हमने यहाँ पे लिखा सोल्यूशन। और सोल्यूशन लिखने के बाद जो है हमने क्या किया, हमने दो थी हमारे पास, एक हमारे पास थी 2 सेंटीमीटर की और दूसरी हमारे पास किसकी थी 3 सेंटीमीटर की। सही है, यही हमारा सवाल था। तो 2 3 सम करना है, तो ये हो गया 5। तो अब हमें ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो किसकी हो 5 सेंटीमीटर की हो। तो हम इसके लिए अपना स्केल ले आते हैं। तो ये लीजिए हमारा स्केल सामने आ गया। स्केल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है सेंटीमीटर और यहाँ पे लिखा हुआ है इंच। यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है इंच और यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है सेंटीमीटर। और ये जो सेंटीमीटर ये 0 से लेकर 1 तक हमारा क्या है 1 सेंटीमीटर है। फिर यहाँ तक 2 सेंटीमीटर है। इस तरह जो है हमारे पास टोटल 15 सेंटीमीटर का ये स्केल है। दूसरी बात ये कि 0 से लेकर 1 तक जो ये छोटी छोटी लाइन्स आ रही हैं ये हमारे मीटर्स हैं। तो 1 सेंटीमीटर में हमारे पास जो मीटर होते हैं वो 10 मीटर होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको करना। हमने स्केल अपना रखा यूँ सामने। हमें कितने सेंटीमीटर की लाइन चाहिए, हमें चाहिए 5 सेंटीमीटर की लाइन। तो हम अपना पेन ले लेते हैं ब्लैक। तो यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ पे जाके हम एंड करेंगे। तो यहाँ से हमने शुरू किया और गए और यहाँ पे बिल्कुल 5 की ऊपर वाली लाइन पे हमने जाके एंड किया। तो ये हमारी एक लाइन ड्रॉ हो गई। और यही लाइन जो है हमारी है कितने सेंटीमीटर की है, ये 5 सेंटीमीटर की है। और यही जो है हमारा इसका आंसर है। ये पहला पार्ट था, इसलिए एक लॉन्ग जो है वो चला। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो पार्ट 2 में हमें 2 लाइंस दी हुई हैं, आप देख सकते हैं। एक दी है 6.7 सेंटीमीटर की, दूसरी दी है 3.6 सेंटीमीटर की। तो ऐड करना है 4.7 सेंटीमीटर। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप ये वैल्यू ऊपर लिख लें, दूसरे वाली नीचे लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। इन दोनों को प्लस करें, 7 और 7 14 और 14 में से एक माइनस किया तो ये आ गया हमारा 13। एक ऊपर कैरी 5 6 7 8 और डेसिमल की जगह पे डेसिमल वाले सवाल हम कर चुके हैं पहले। आप कोशिश करें कि प्लेलिस्ट आपके पास डिस्क्रिप्शन में नीचे मौजूद है, आप उसे देखें और उससे सवाल जो है सॉल्व करना। डेसिमल वाले जो हमने प्लस माइनस सवाल किए हैं उनको सॉल्व करें। तो अभी हमारे पास आया 8.3। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ 8 तक जाएंगे और 8 के आगे 1 और ये 2, यानी कि 2 डॉट्स, 2 लाइंस और आगे जाएंगे तो हमारा 8 सेंटीमीटर का जो है वो पूरा हो जाएगा। तो 8 सेंटीमीटर हमारा थोड़ा लंबा जाएगा, तो हम इसको यहाँ से बनाना शुरू करते हैं। यहाँ तक हमारा 8 सेंटीमीटर का आगे, इसे हम यहीं पे बना लेते हैं। तो यहाँ से हमने शुरू किया 8 सेंटीमीटर का बनाना, 0 से बिल्कुल स्टार्ट किया, गए 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 ये 7, ये 8 और 8 से ये 2 डॉट, बिल्कुल 2 डॉट आ गए। तो यहाँ पे जाके हमने बिल्कुल 2 डॉट आगे तक आपने स्टॉप कर देना है, 2 लाइन्स आगे। तो ये हमारा हो गया कितने का, ये 8.2 सेंटीमीटर का बना है, हमें 8.3 सेंटीमीटर का चाहिए ना। तो मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, तो यहाँ से हम दोबारा देख लेते हैं।
ये 0 से शुरू किया 8.2 और एक बिल्कुल छोटी सी लाइन आगे और ड्रॉ कर दी। तो ये हमारा हो गया 8.3 सेंटीमीटर का, और यही हो गया हमारा इसका आंसर। चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। तो पार्ट नंबर 3 में हमें 3 लाइन्स दी हुई हैं। एक हमें लाइन दी है 2.3 सेंटीमीटर की, दूसरी दी है हमें 4 सेंटीमीटर की, और तीसरी दी है हमें 1.5 सेंटीमीटर की। तो सबसे पहले इनको ऐड कर लेते हैं। 2.3 सेंटीमीटर, ये 4 3 के नीचे नहीं आएगा, बल्कि ये 4 आएगा 2 के नीचे। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो डॉट लगा के हम 0 लगा सकते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं है। तो ये 1.5 सेंटीमीटर। चलिए, ये हमारे पास हो गए 3 और 5 6 7 8 डेसिमल के नीचे, बिल्कुल डेसिमल। ये हमारे पास होगा 6 और 7, तो 7.8 सेंटीमीटर की हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो चलिए इसको भी हम ड्रॉ कर लेते हैं उसी तरह जिस तरह हमने पहली वाली लाइंस को ड्रॉ किया था। तो इसको यहाँ से ड्रॉ करना शुरू करते हैं ताकि हमारा जो पेज है वो थोड़ा सा बच जाए। तो 0 से बिल्कुल बनाना शुरू करेंगे, 0 से, और 7.8 पे चाहिए हमें। तो ये हम यहाँ पे आए 7 और 7.8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 यहाँ पे। तो यहाँ तक जो है हमारी एक लाइन ड्रॉ हो गई है, और इसे हम कह देते हैं कि ये लाइन जो है हमारी है 7.8 सेंटीमीटर, और यही है हमारा इसका आंसर। चलते हैं इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 4। अब हम आ गए अपने पार्ट नंबर 4 की तरफ। इसमें हमें 3 लाइंस दी हुई हैं। पहली है 3.2 सेंटीमीटर की, 2.5 सेंटीमीटर की दूसरी, और 4.3 सेंटीमीटर की दूसरी। तीनों को ऐड करना है, तो 3.2 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर और 4.3 सेंटीमीटर। ये हमारे पास हो गए 5 और 3 8 और 1 10 डेसिमल के नीचे डेसिमल, और 0 इधर आया तो एक ऊपर चला गया। ये हो गई 4 4 8 8 और 2 10। चलिए, तो हमें 10 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है। क्यों? क्योंकि जब डेसिमल के उस तरफ 0 होता है तो हम इसे हम नहीं लिखते भी नहीं हैं और इसको कंसिडर भी नहीं करते। तो हमें कितने की चाहिए? 10 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है। ऊपर से ड्रॉ करना शुरू करते हैं, यहाँ से। कहाँ तक हमारी लाइन जाएगी? हमारी लाइन जाएगी यहाँ तक, तो उससे थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं। हमारी लाइन जाएगी यहाँ तक। तो बिल्कुल 0 से हमने शुरू किया। स्केल आपको पता नहीं, शायद ये देखें, बिल्कुल 0, यहाँ ये 0 का पॉइंट है। यहाँ से शुरू किया हमने, नीचे लेकर आए 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 और यहाँ पे लाके 10, बिल्कुल 10 के बिल्कुल सामने। आप कोई बारीक सी पेंसिल जो है वो यूज़ करें ताकि बिल्कुल जो है 10 के सामने हमारी जो लाइन है वो स्टॉप हो सके। तो ये हमारी लाइन होगी कितने सेंटीमीटर की? 10 सेंटीमीटर की। सी है ये, और यही हो गया इसका हमारा आंसर। तो इसी के साथ साथ जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ख़त्म हुआ और काफ़ी डिटेल में हमने इसे देखा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो अब हम आगे अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देख सकते हैं कि यहाँ हमें कह रहे हैं फाइंड द डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब है कि माइनस करना है ऑफ द मेजर्स ऑफ द फॉलोइंग लाइन सेगमेंट्स ज्योमेट्रिकली। तो डिफरेंस मालूम करना, थोड़ा जल्दी जल्दी मालूम करेंगे। अब जो है स्क्रीन आपके सामने नहीं आएगी, बस डायरेक्ट जो हम सवाल को सॉल्व करेंगे। तो पहला जो हमारा सवाल है वो है पार्ट जो 1 है वो है 2 और 4। माइनस का रूल आपको पता है। माइनस का रूल क्या है? माइनस का रूल ये है कि जो बड़ी वैल्यू होती है वो ऊपर होती है और जो छोटी वैल्यू होती है वो नीचे होती है, जिससे जो है हमारा सवाल सॉल्व होता है। तो बड़ी वैल्यू हमारे पास क्या है? बड़ी वैल्यू हमारे पास है 4, और छोटी वैल्यू हमारे पास क्या है? छोटी वैल्यू हमारे पास है 2। तो 4 में से 2 गए तो क्या बचे? 2 सेंटीमीटर। तो हमें जो अब लाइन ड्रॉ करनी है वो कितने सेंटीमीटर की ड्रॉ करनी है? 2 सेंटीमीटर की ड्रॉ करनी है। चलिए स्केल लेते हैं और लाइन को 2 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करते हैं। ये हमारा स्केल आ गया। आपको पता है क्या करना है? ये क्या हो गया? चलिए, आपको पता है क्या करना है? 0 से शुरू करना है। यहाँ से शुरू करते हैं ताकि हमारा पेज बच जाए, लेकिन आपने कॉपी में नीचे की तरफ करना है ताकि जो है नीट और क्लीन काम हो। तो 0 पे रखा पेंसिल, और ये 2 पे लाके बिल्कुल हमने स्टॉप कर दिया। देखें बिल्कुल 2 के ऊपर थोड़ा सा आगे चला गया स्टॉप है। तो ये हमारी होगी 2
सेंटीमीटर की लाइन, और यही हो गया हमारा इसका आंसर। चलते हैं इसके पार्ट 2 की तरफ। तो पार्ट 2 में हमें कह रहे हैं 5 और 3.5। आपको पता है 5 बड़ी वैल्यू ऊपर आ जाएगी और 3 5 के नीचे आएगा, डेसिमल 5। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो डेसिमल लगा के यहाँ पे हम 0 लगा देंगे। डेसिमल वाले सवालों में हम ये कर चुके हैं। तो 0 में से 5 नहीं जा सकते, इसको कैरी लेके दिए, 10 में से 5 के 5 बचा, डेसिमल डेसिमल के नीचे आया, ये 4 हो गया, 4 में से 3 गए तो 1 बचा, 1.5। तो हमें जो है 1.5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करनी है। चलिए लाइन ड्रॉ कर लेते हैं 1.5 सेंटीमीटर की यहीं पे। तो 0 से हम आए और ये 1 यहाँ पे और ये 5 यहाँ पे, तो ये हमने लाइन ड्रॉ की और ये लाइन हमारी है 1.5 सेंटीमीटर की, और यही है हमारा इसका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 में 6.3 और 4.3 और 6.4। तो 6.4 बड़ा है, 4.3 छोटा है, 4 में से 3 गए, 1 बचा, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 4 में से 6 में से 4 गए तो 2 बचा, तो ये हो गया 2.1 सेंटीमीटर। हमें जो लाइन ड्रॉ करनी है वो 2.1 सेंटीमीटर की करनी है। तो यहाँ से लाइन ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं 2.1 सेंटीमीटर की। दूसरे से शुरू किया, 2 ये रहा और एक डंडी ऊपर यहाँ पे थोड़ी सी बड़ी होगी लाइन, लेकिन यहाँ पे जो है हमारी जब आप पेंसिल को शॉर्प करेंगे तो आपसे बिल्कुल परफेक्ट लाइन ड्रॉ हो जाएगी। तो हमारी यहाँ से इससे थोड़ा सा आगे चली गई है, तो ये हो गया हमारा 2.1 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा इसका आंसर। चलते हैं पार्ट 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 में हमें ये कह रहे हैं कि 4 सेंटीमीटर और 5.8 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सब में ही है, मैं थोड़ा वक्त को बचाने के लिए नहीं लिख रहा, लेकिन आप जब काम करें कॉपी में नीट एंड क्लीन तो आपने वहाँ पे ज़रूर लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा इसमें से बड़ी वैल्यू कौन सी है? 5.8 बड़ी है। छोटी कौन सी है? 4 छोटी है। डेसिमल लगा के 0 लगा दें या ना लगाएं, बात एक ही है। 8 में से 0 गए तो 8 गया बचा, डेसिमल के नीचे डेसिमल, और ये 5 से 4 निकाले तो हमारे पास बचा 1। ये हो गया 1.8 सेंटीमीटर। स्केल लेते हैं और आपको मैं फिर कह रहा हूँ कि आपने जो लाइन ड्रॉ करनी है वो इसके नीचे ड्रॉ करिएगा, ताकि जो है आपका काम नीट और क्लीन हो। तो हमारे पास 1.8 की लाइन बननी है, तो 0 से शुरू किया, 1.5 6 7 और 8, 5 4 6 7 और थोड़ा सा यहाँ पे तो यहाँ तक जो है हमारी ये लाइन ड्रॉ हो गई। ये लाइन है हमारी 1.8 सेंटीमीटर की, और यही हमारा इसका आंसर। चलता है नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि होगा पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में कह रहे हैं 6.7 और 5.2। तो 6.7 बड़ा है, 5.2 छोटा है। माइनस करना है, सही माइनस करना, तो इन सब में माइनस करना था हमें। चलिए 7 में से 2 गए तो 5 बचे, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 6 में से 5 गए तो 1 बचा, तो ये हो गया 1.5 सेंटीमीटर। 1.5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है। स्केल हम अपना ले लेते हैं, तो ये हो गई हमारी 1 और ये 5, बिल्कुल ये जो दरमियाना वाली लकीर है इसके ऊपर ये 5 और 0 से शुरू की, तो ये होगी 1.5। ये हो गया हमारी 1.5 की लाइन, और ये हो गया हमारा सेंटीमीटर, और यही हो गया हमारा आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा और उससे बहुत कुछ सीखा भी होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।